हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडुका लैब। मैं आदित्य कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो पीएचडी रेगुलेशन 2022 से रिलेटेड होगा। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में यूजीसी के द्वारा जो रेगुलेशन जारी किया जाता है वही भारत के सभी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा फॉलो किया जाता है। तो पीएचडी रेगुलेशन 2022 यूजीसी के द्वारा जारी कर दिया गया है। इसका मतलब कि पहले वाले रेगुलेशन में बहुत सारा बदलाव हुआ है। तो ये क्या क्या बदलाव हुआ है, कौन कौन से बात आपको जानना जरूरी है, इस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए हम बात करते हैं पीएचडी रेगुलेशन 2022 क्या है, क्या क्या परिवर्तन हुआ है। इन सभी बिंदु पे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो वैसे मित्र के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है जो मित्र पीएचडी करना चाह रहे हैं, एज ए लेक्चरर, प्रोफेसर या रिसर्चर अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जानकारी आपको जाननी है और इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे हम लोग पहले बात करते हैं कि पीएचडी रेगुलेशन 2022 में क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या क्या आपके लिए है, क्या क्या आपको जानना जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, पात्रता के बारे में बात करेंगे कि आखिर पीएचडी कौन व्यक्ति कर सकता है, पीएचडी करने के लिए कौन व्यक्ति पात्र है, ये हम पहले जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि पीएचडी के जो पुराने रेगुलेशन थे उसमें जो पात्रता था उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। जैसे हमारे देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया है, तो ये पीएचडी रेगुलेशन उसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मद्देनज़र बनाया गया है, ताकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जो ग्रेजुएशन करे, जो पीजी करे, वो इसमें आसानी से आ पाए। तो सबसे पहले हम लोग पात्रता के बारे में जानते हैं। आप जान रहे हैं कि अभी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ग्रेजुएशन 4 साल का कर दिया गया है, 4 ईयर या 8 सेमेस्टर का कर दिया गया है। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से अगर ग्रेजुएशन 4 ईयर का करते हैं तो उनको 1 ईयर का पीजी करना पड़ेगा, 1 ईयर या 2 सेमेस्टर। तो वैसे व्यक्ति पीएचडी कर सकते हैं। दूसरा जो पूर्व से चला आ रहा है, जैसे 3 इयर्स का जो ग्रेजुएशन होता है, 3 वर्ष का जो ग्रेजुएशन होता है, तो 3 वर्ष का जो ग्रेजुएशन व्यक्ति किए हैं उनको फिर 2 इयर्स का पीजी डिग्री होना चाहिए, तभी वो पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बताएं कि 4 ईयर का ग्रेजुएशन हो प्लस 1 ईयर का पीजी हो, या 3 इयर्स का ग्रेजुएशन हो प्लस 2 ईयर का पीजी हो, तो ऐसे व्यक्ति को 55% जो है पीजी का मार्क्स होना चाहिए। अगर 55% नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है। साथ ही साथ एक और जानकारी आपको देना चाहेंगे कि पूर्व के रेगुलेशन में रिजर्वेशन वालों के लिए 5% माइनस कर दिया गया था, तो वो इसमें भी है। मतलब जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, जैसे ओबीसी हो गए, बीसी हो गए, एससी एसटी हो गए, या जो दिव्यांगता के श्रेणी में आते हैं, वैसे लोगों के लिए 5% लेस कर दिया गया है। इट मीन्स 50% अगर आपका मार्क्स है तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है कि जो 4 ईयर वाला ग्रेजुएशन किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, वो भी पीएचडी के लिए एलिजिबल है, लेकिन उसमें एक शर्त है कि आपको उसका जो मार्क्स है वो हाई कर दिया गया है, और उसके लिए जो तय किया गया है वो 75% तय किया गया है। अगर आप 75% 4 ईयर वाले या 8 सेमेस्टर वाले ग्रेजुएशन में अचीव किए हैं 75% मार्क्स, तब आप एलिजिबल हैं। विदाउट पीजी आप पीएचडी में इनरोल हो सकते हैं एंट्रेंस टेस्ट देकर। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है यूजीसी के द्वारा। इसमें भी रिजर्वेशन फार्मूला लागू किया गया है। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो इसमें भी 5% लेस है। मतलब कि 70% अगर आप 4 ईयर वाले ग्रेजुएशन में लाते हैं, अगर आप आरक्षण कैटेगरी में हैं, तो आप पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं, और रिजर्वेशन में नहीं है तो 75%। तो ये हम लोग पात्रता के बारे में जानकारी हासिल किए, जो न्यू गाइडलाइन जारी किया गया है यूजीसी के द्वारा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिर इसमें एडमिशन कैसे हो, इंट्रेंस का क्या प्रक्रिया है, कौन कौन इंट्रेंस दे सकते हैं, है ना, क्या क्या इसमें प्रक्रिया है एडमिशन लेने का। तो इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है,
थोड़ा सा सिलेबस का बदलाव किया गया है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये पहले से जान रहे हैं, या जो नए हैं उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि अगर आप नेट, जेआरएफ, एसआरएफ ये सब है तो आप एलिजिबल है, आसानी से आप पीएचडी में इनरोल हो सकते हैं। यूजीसी ने ये तय कर दिया है कि यूनिवर्सिटी अगर चाहें तो नेट, जेआरएफ वालों को विदाउट इंट्रेंस अपने यहाँ इनरोल कर सकती है, लेकिन ये पूर्णतः यूनिवर्सिटी पे छोड़ा गया है। एक और जानकारी दे दे कि नेट, जेआरएफ वाले के लिए जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, ऐसा देखा जा रहा है कि वो उनसे भी एंट्रेंस टेस्ट ले रही है। तो ये यूजीसी ने गाइडलाइन जारी किया है और ये यूनिवर्सिटी पर छोड़ दिया है कि यूनिवर्सिटी चाहे तो नेट, जेआरएफ वालों को एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से ले या एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से नहीं ले। ये पूर्णतः किस पे डिपेंड है? ये पूर्णतः यूनिवर्सिटी पे डिपेंड है। जेएनयू हो गया, उसके बाद हाल ही में जेएनयू का फॉर्म आया है, उसमें आपको जो दिए हुआ है कि नेट, जेआरएफ वाले भी एंट्रेंस में बैठेंगे। साथ ही साथ इग्नू ने भी पीएचडी के लिए जो लाया है नोटिफिकेशन, उसमें भी उसने ये तय कर दिया है कि नेट, जेआरएफ है फिर भी उनको एंट्रेंस से गुजरना पड़ेगा। तो यूजीसी ने ये कहा है कि अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो नेट, जेआरएफ को विदाउट एंट्रेंस टेस्ट अपने यहाँ अपीयर कर सकती है, अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो टेस्ट ले सकती है। तो सामान्यतः जो टॉप मोस्ट, जो इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं वो नेट, जेआरएफ वालों से भी अपने यहाँ एंट्रेंस टेस्ट ले रही है। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी था। दूसरा रास्ता है कि आप आफ्टर पीजी जो पात्रता बताए हैं, उसके बाद सारे यूनिवर्सिटी का अपना नोटिफिकेशन आता है पीएचडी के लिए, और यूनिवर्सिटी के द्वारा जो विज्ञापन निकाला जाता है, तो आप फॉर्म अप्लाई करके पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद आप इंटरव्यू देंगे, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट के आधार पे एडमिशन हो जाएगा। एक और चीज़ बताना चाहेंगे जो यूजीसी ने तय कर दिया है कि एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, तो ये तय कर दिया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है आपके लिए अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो इसमें जो सिलेबस तय किया गया है, जो जितने भी क्वेश्चन अगर रखे जाते हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसमें 50% क्वेश्चन जो है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी से होगा और 50% क्वेश्चन जो है वो आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट से होंगे। जैसे आप कॉमर्स से पीएचडी करना चाह रहे हैं तो कॉमर्स से होगा, मैनेजमेंट से करना चाह रहे हैं तो मैनेजमेंट से होगा, सोशलॉजी से करना चाह रहे हैं तो सोशलॉजी होगा। इट मीन्स आपका जो पीजी का सब्जेक्ट है 50% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होंगे और 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी से होगा। जो ये 50% क्वेश्चन सभी के लिए होगा, सभी सब्जेक्ट के लिए होगा। तो ये एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस यूजीसी के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। तो इसका जो है लेयर आप समझते हैं कि सबसे पहले आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। एंट्रेंस टेस्ट में अब इसको समझ लीजिए कि इसमें यूजीसी ने तय कर दिया है कि अगर 50% आप लाते हैं एंट्रेंस टेस्ट में तो आप क्वालिफाई माने जाइएगा। लेकिन एक चीज़ और समझ लीजिए कि यूजीसी ने ये अधिकार यूनिवर्सिटी को दिया है कि वो सीट के अकॉर्डिंग ही इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे स्टूडेंट को। तो इससे ये हो गया कि 50% आया तो आप पास कर गए, लेकिन वो कितना अब यूनिवर्सिटी में सीट है, कितने लोग 50% प्लस आए हैं, उस आधार पे यूनिवर्सिटी तय करेगी कि कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल करना है। तो इसका एक ही पैटर्न हो सकता है, जो हाईएस्ट मार्क्स लाए होंगे उनको यूनिवर्सिटी कॉल करेगी। हालांकि यूजीसी ने ये तय कर दिया है कि अगर आप 50% मार्क्स अचीव करते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाइएगा। और ये एंट्रेंस टेस्ट अगर आप क्वालिफाई करते हैं और यूनिवर्सिटी आपको कॉल कर देती है इंटरव्यू के लिए, तो इसका वेटेज तय किया गया है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे रहे हैं। अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो ये नोट कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर इसको फॉलो नहीं करिएगा तो आप पीएचडी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि सारे रेगुलेशन, सारे रूल्स, सिलेबस, ये सब समझना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब बात आती है कि आपने एंट्रेंस टेस्ट दे दिया है, अब इंटरव्यू देना है। तो यूजीसी ने वेटेज तय किया है। अगर आप एंट्रेंस टेस्ट पास कर जाते हैं तो 70% का वेटेज आपको मिल गया।
ठीक है। अब 30% का वेटेज तय कर दिया गया है इंटरव्यू पे, और इस इंटरव्यू में आपका जो सेल्फ इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको प्रपोजल सबमिट करना पड़ेगा, प्रपोजल एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अब यूनिवर्सिटी इस 30% में बांट देगी, ठीक है। तो आप एंट्रेंस पास किए, 70% वेटेज आपको मिल गया। अब 30% का सारा गेम होगा। इंटरव्यू में जो 30% तय किए जाएंगे वो आपके फाइनल मेरिट निर्धारित करेंगे, समझ गए। तो अब इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले। जो 30% का वेटेज आपको अचीव करना है, उसमें पहले तो इंटरव्यू होगा, उसके बाद इंटरव्यू में आपको प्रपोजल जो है सबमिट करना पड़ेगा। प्रपोजल क्या होता है इसके लिए हम वीडियो बनाए हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जिस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, एक छोटा सा 7 से 8 पेज का आपको प्रपोजल देना पड़ेगा। ये टेंटेटिव होता है, ये फिक्स नहीं होता है, बाद में चेंज हो सकता है। लेकिन आपको एक जो इंटरव्यूअर है, जो बोर्ड है, जो यूनिवर्सिटी है, वो देखना चाहती है कि आप वाकई रिसर्च करने का एबिलिटी आप में है या नहीं है। तो वो प्रपोजल से तय होता है। किसी भी टॉपिक पे आपको प्रपोजल बनाकर सबमिट करना पड़ेगा एंड इंटरव्यू में उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सब कुछ अच्छा होता है तो ही आपका एडमिशन हो पाएगा। और ये प्रपोजल बनाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको एक्सप्लेन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबके लिए अलग अलग वीडियो हमने बना रखा है, उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपको जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ प्रपोजल कैसे बनाया जाता है, ये भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये आप हमारे अदर वीडियो से देख सकते हैं। दोस्तों अभी बहुत सारा जानकारी हम आपको देने वाले हैं, वीडियो के अंत तक बने रहे। ये आपके पीएचडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो हमने ये पता कर लिया है कि क्या इसका पात्रता है, कैसे आप एडमिशन लेंगे, है ना। फाइनली आप इंटरव्यू दे दिए, प्रपोजल सबमिट कर दिया, आपका एडमिशन हो गया। अब आगे का जो प्रक्रिया है उसको हम लोग समझते हैं। तो इसका जो ड्यूरेशन तय कर दिया गया है पीएचडी प्रोग्राम का यूजीसी न्यू रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, वो ये है मिनिमम 3 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 6 ईयर्स है। मतलब 3 साल कम से कम और 6 साल अधिक से अधिक 6 साल में आपको क्या करना पड़ेगा, पीएचडी कंप्लीट कर लेना पड़ेगा। तो ये मिनिमम एंड मैक्सिमम है। और आपको एक जानकारी देना चाहेंगे कि यूजीसी ने 2 ईयर एक्स्ट्रा भी देने का ये प्रोविज़न किया है विशेष परिस्थिति में, ठीक है। तो सबसे पहले ये विशेष परिस्थिति क्या है, तो विशेष परिस्थिति ये है कि आप किसी कारण से गैप कर गए और यूनिवर्सिटी अगर आपके रीजन पे कंसीडर करती है तो आपको 2 साल और दे सकती है। साथ ही महिलाओं के लिए 2 साल का प्रोविज़न और कर दिया गया है कि अगर वो 6 ईयर्स में कंप्लीट नहीं कर पाए तो उनको 2 साल और दिया जा सकता है। ये हो गया। जो डिसेबिलिटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या जो फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको एक्स्ट्रा 2 ईयर्स मिलने वाले हैं। तो टोटल जो है मैक्सिमम ईयर वो हो गया 8। तो ये बदलाव किया गया है। साथ ही महिलाओं के लिए कुछ कुछ प्रोविज़न किया गया है। तो पहला प्रोविज़न तो ये है कि पीएचडी के लिए महिलाओं को मैटरनिटी लीव देने का प्रोविज़न कर दिया गया है। वो 240 डेज का मैटरनिटी लीव महिलाओं को दिया जाएगा अगर महिलाओं को लीव चाहिए तो ये एक प्रोविज़न है। एक इम्पोर्टेंट प्रोविज़न यूजीसी के द्वारा ये लाया गया है कि पहले जो कामगार लोग थे, जॉब में जो लोग थे, वो पीएचडी नहीं कर पाते थे, बहुत मुश्किल होती थी। तो उनके लिए यूजीसी ने रेगुलेशन में ये प्रोविज़न किया है कि वो पीएचडी प्रोग्राम जो है पार्ट टाइम मोड में भी कर सकते हैं। ये पार्ट टाइम मोड पीएचडी का जो होगा उसका मान्यता वही होगा जो रेगुलर मोड का होगा। ये रेगुलर ही मोड है, लेकिन ये कामगार लोगों के लिए, जॉब में जो लोग हैं उनके लिए प्रोविज़न लाया गया है, तो वो भी पीएचडी कर सकते हैं। पहले एमफिल के बाद लोग पीएचडी करते थे। तो न्यू जो रेगुलेशन लाया गया है पीएचडी रेगुलेशन 2022, उसमें अब एमफिल पे बैन कर दिया गया है। कोई भी यूनिवर्सिटी एमफिल अब नहीं कराएगी। कुल मिलाकर ये कि एमफिल अब समाप्त कर दिया गया है। अब आप डायरेक्ट पीजी के बाद पीएचडी में इनरोल हो सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव
यूजीसी के द्वारा किया गया है, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो इन सभी रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और दोस्तों, प्रपोजल कैसे बनाना है इसके लिए हम अलग वीडियो बनाए हैं। प्रपोजल बनाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर वो प्रपोजल आप अच्छा बनाकर सबमिट कर पाते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं इंटरव्यू में, तब आपका 30% में मैक्सिमम मार्क्स मिलना तय है। और यही मैक्सिमम मार्क्स ही आपको पीएचडी में एडमिशन दिलाएगा, क्योंकि जितने भी बंदे इंट्रेंस क्वालिफाई कर गए हैं उन सभी को 70% वेटेज मिल गया है। अब सारा गेम आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, आपके प्रपोजल पे डिपेंड करता है। तो प्रपोजल के लिए वीडियो बना है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो प्रपोजल देख लीजिए कैसे बनता है, इंटरव्यू में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सारी जानकारी आपको दी गई है। साथ ही साथ मैं भी पीएचडी कर रहा हूँ, इसलिए अपना अनुभव आप सभी से शेयर करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा प्रॉमिस है कि पीएचडी से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे वो आप सभी के लिए मैं हमेशा कंटिन्यू लाने का प्रयास करूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।